निमसेट 2008 की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर वाला पार्ट है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, प्लस उसको आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन किस टॉपिक से दे सकते हैं, जिसको आपको एक बेसिक आइडिया मिल जा रही है कि हम इस तरीके का अगर फॉलो करेंगे तो आप 100% अच्छा मार्क ला सकते हैं किसमें, कंप्यूटर वाले पार्ट में। तो आओ देखते हैं। इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो कि हमेशा ट्रू होगा। अच्छा, ये पहले देखो क्वेश्चन को समझ लो, इसमें बोल क्या रहा है। इसमें देखो एक चीज़ है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। पहले ये एक चीज़ देखना, इसमें बोल रहा है कि ऑलवेज ट्रू। अभी पहले एक चीज़ मैं इधर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप बताना। जैसे मान लो ये क्या है, कुतुब मीनार है। अब मैं पूछूँ कि कुतुब मीनार को कौन बनाया था, आप सिंपली मैं बता देंगे कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। आराम से ये कुतुब मीनार का आपने आंसर बता दिया। क्या 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर आपको कोई पूछेगा तो क्या इनका नाम चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। ये हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा। एक दूसरा एग्जांपल लो जिसमें कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें बदल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सिंपल में ऐसे समझ लो, मैं पूछूं कि प्रेसिडेंट आपका कौन है और इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो आप प्रेसिडेंट जो इंडिया के होंगे आप यहाँ पे नाम बता देंगे। लेकिन अभी मैं कुछ साल बाद, जैसे मान लो इनका रिटायरमेंट हो गया और मैं कुछ साल बाद फिर पूछूंगी अब बताओ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो आप सिंपली उनको बता दोगे ये वाला, ये आपका बदल गए हैं तो उनका नाम बताओगे, इनका नाम नहीं बताओ। हाँ, हालांकि आपको स्पेसिफिक अगर 2007 में 2010 में पूछा जाएगा तो इनका ही नाम आप स्पेसिफाई कर दोगे। लेकिन मैं एक सिंपल तरीके से पूछूं कि बताओ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो आप जो करंट में है उन्हीं को बाय डिफॉल्ट में बताएंगे। लेकिन पीछे अगर कोई चला गया है, पीछे कोई जो यहाँ से हमारा जो इसको रिटायर हो चुका है, तो उसको आप नहीं बताएंगे। तो सिंपली ये ऑलवेज ट्रू होने वाली बात है नहीं, ये फास्ट भी हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटी में। तो ये चीज़ आपको समझ के ये बोल रहा है अ कंपाइलर प्रोग्राम यूजेज मोर मेमोरी देन एन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम। अच्छा, ये पहले कंपाइलर प्रोग्राम और इंटरप्रेटेड, ये दोनों चीज़ जो है आप लोग खुद से पहले पढ़िएगा कि कंपाइलर जो होता है वो क्या है होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों चीज़ को पढ़ के आपको जो चीज़ लगे कि ये क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप नोट्स में अपने लिख डालिए। पहला देखो ये है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये गलत है। मैं देखो ये मैं सजेशन क्यों दे रहा हूँ ना, आप यहाँ पे जाके इसको पहले देखिए डिफरेंस क्या है, इसको पढ़िए। तो अगर मैं डायरेक्टली बता दूँ ना ये गलत है, तो आप बोलोगे कि अच्छा मैं रट के आया हूँ और इसको बता दे रहा हूँ ये गलत है। मैं मुझे ये पता है ऐसा क्यों गलत है। अगर मैं बताऊँ ये अभी डिफरेंस बताना शुरू कर दूँ, ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस क्या है, तो आधा घंटा तो बस इसके डिफरेंस में, इसको एक्सप्लेनेशन में करने में ही चला जाएगा। तो मेरा सजेशन क्या होगा कि आप लोग खुद से इसको जाके डिफरेंस को समझिए, पढ़िए। अगर आप खुद से जाएंगे ना तो आपको खुद से बहुत सारे क्वेश्चन को प्रॉब्लम उससे मिल जाएंगे, जिससे कि आपका एक खुद अच्छा नोट्स बन जाएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली वो भी क्वेश्चन आपके नोट्स से ही आ सकता है कि 2023 या फिर 2024 जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। आओ दूसरा देखते हैं। अ कंपाइलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम टू लोअर लेवल लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन। अच्छा, ये तो 100% श्योर सही है। क्यों सही है, ये वाला क्यों सही है, मैं आपको और बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, एक होता है लोअर लेवल लैंग्वेज, एक होता है मिडिल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एक होता है, और एक होता है क्या, अपर लैंग्वेज। अपर बोल सकते हैं या फिर आप बोलते हो हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज भी आप बोल सकते हैं। तो देखो ये जो लोअर लेवल लैंग्वेज है ना, इसको ये क्या है, ये है बाइनरी कोड। बाइनरी कोड या फिर एक और लैंग्वेज स्टार्टिंग में था जिसको आप बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज, लैंग्वेज आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है? एक है क्या असेंबली लैंग्वेज, और है आपका सी लैंग्वेज भी क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, आप लोग सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है अभी पढ़ने की, लेकिन एट लीस्ट आप इसको जान लीजिए नेट से सर्च करके, यूट्यूब से, कि असेंबली लैंग्वेज होता क्या है, सी लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी कोड क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है। अभी मैं हायर लेवल लैंग्वेज की बात करूँ तो ये लैंग्वेज आते हैं, जैसे हम कोबोल लैंग्वेज बहुत पुराना हो चुका है, अभी ज़्यादा मोस्टली नहीं यूज करते हैं। और पास्कल है हमारे पास जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन का नाम तो सुने ही होंगे सब लोग, पाइथन, सी प्लस प्लस एंड जावा, ये सब जो है ना क्या है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, इन इन सब में क्या डिफरेंस, ऐसे हमको कैसे पता चलेगा? जो ये लोअर लेवल लैंग्वेज है ना, ये हमेशा बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करता है। जैसे 010101 ऐसे करके कुछ लिख देगा ना, तो ये एक ऐसे बाइनरी क्रिएट हो जाएगा। मान लो ये 5 की किसी फॉर्म में, या फिर ए का, या फिर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया राम, तो ये जो राम लिखा है ना, राम की जो एक बाइनरी क्रिएट कर लेगी, तो ये बाइनरी जो होगी यही होगी क्या, मशीन लैंग्वेज वाले कोड में। मतलब ये 0101 फॉर्म में ही केवल समझता है। अब ये मिडिल लैंग्वेज क्या है? ऐसा लैंग्वेज जो कि ये लोअर लैंग्वेज, ये भी लैंग्वेज और ये हाई लेवल लैंग्वेज का थोड़ा सा मिक्स होकर बनाता है, क्या होता है वो सी लैंग्वेज, आई मीन मशीन मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है।
तो ये अपर लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को बोलते हैं जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है। जैसे जब हम पाइथन पढ़ते हैं, देखो एकदम सिंपल है, हमको समझ में आता है, अच्छा ये INT लिखा मतलब इन टाइप का, ये हम डेटा टाइप ले रहे हैं, या फिर हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं ना, ये ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी तरीके से हम C++ जावा समझ सकते हैं। तो ये किस में आते हैं, सब हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। अच्छा, सी लैंग्वेज का ये जो है हाई और ये दोनों का मिक्स है, तो मिडिल लैंग्वेज में इसको रखा गया है। ये बोल रहा है कि जब हम कंपाइलर कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम को, तो ये कहता है लोअर लेवल लैंग्वेज को में एग्जीक्यूट करता है। तो ये इतना समझ लेना, किसी भी कोड की बाइनरी जब कन्वर्ट होती है जनरेट, मतलब हमने सी लैंग्वेज का कोड बना दिया A+B मतलब 2 नंबर को जोड़ो, तो 2 नंबर को जोड़ने के लिए जब ये बाइनरी जनरेट होगी ना, तो बाइनरी जनरेट होगी वो हमेशा किस में होगी, लोअर लेवल लैंग्वेज। तो लोअर लैंग्वेज कुछ है नहीं, बस क्या है, बाइनरी है, 0 1 जो है वही बाइनरी सब क्या है, लोअर लेवल लैंग्वेज वाले हैं। तो वही ये बोल रहा है कि इस लैंग्वेज को हम पहले लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। तो सही बोल रहा है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो तो 0 1 के ही फॉर्म में तो समझेगा, तो बदलोगे नहीं तो वो थोड़ी समझ पाएगा ए क्या है बी क्या है, इसको समझ में थोड़ी आता है A B, उसको समझ में आता है 0 1 इस तरीके से। तो ये पहले कन्वर्ट करेगा तो आएगा, तो इसलिए ये कन्फर्म सही है। और पढ़ लेते हैं, ए कंपाइलर फॉर हाई लेवल लैंग्वेज टेक्स लेस मेमोरी देन इंटरप्रेटर। अच्छा, मेमोरी के एस्पेक्ट में है थोड़ा, लेकिन जब आप डिफरेंस इसको समझोगे ना, तो उस समय इसको भी देख लेना कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों, ये गलत क्यों है। ये बोल रहा है कंपाइल्ड प्रोग्राम टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट देन इंटरप्रेटर, ये तो 100% गलत है। तो ये जब डिफरेंस देखना ना, तो इसको भी समझ लेना कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा होता नहीं। अच्छा देखो, ये थ्योरी में मैं बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं ये थ्योरी है तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, सॉल्व कर दूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो ये थ्योरी मोस्टली आपको खुद से पढ़ना है, खुद से जितना ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी वाले चैप्टर को पढ़ोगे समझोगे, आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप उतने ही अच्छा उसमें कर सकते हो। मैं बस आपको एक रास्ता बता सकता हूँ जिसके थ्रू आप जाके अच्छा कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में है, जो करना है आप कर सकते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है।